वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 31 जनवरी 2022 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डेली आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, और हर वीडियो में आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी कवर कराए जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवाया जाता है। पीडीएफ फाइल हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर अवेलेबल होती है। इसके साथ साथ डेली क्विज में भी आप पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, यानी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल के चिंगारी प्रश्न का आंसर सबसे पहले देखेंगे। सवाल हमने पूछा था 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 73वां, यानी 73rd जो है रिपब्लिक डे भारत ने मनाया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ जो आज का करंट अफेयर्स है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक का करंट अफेयर्स का निचोड़ अवेलेबल है, जिसमें 1500 क्वेश्चन आपको वन लाइनर प्रश्न मिलेंगे। यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, सीबीटी 1, सीबीटी 2, बैंकिंग, इसमें जो कि पीटी और मेंस दोनों होता है बैंक के अंदर में। ठीक है, जैसे कि बैंक पीओ का आप कह देंगे स्टेज 1, स्टेज 2 आप कहते हैं, इस तरह के जो भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर आपको ये सारे करंट अफेयर्स काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो ये डाउनलोड करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। 1 साल का करंट अफेयर्स है, 1500 प्रश्नों का संग्रह है। प्राइस इसका 51 रुपये है, लेकिन इसको अभी डिस्काउंट के तौर पर रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, तो 26 रुपये का डिस्काउंट के बाद ये आपको मात्र 25 रुपये में मिल रहा है। डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, काफ़ी सारे लोगों को इसको डाउनलोड करने में कुछ परेशानी आ रही है, मैं वो बता दूं आपको कि कोई परेशानी नहीं है। एक सिंपल सा है, आप पेमेंट पे करेंगे, डाउनलोड बटन जो है ऑटोमेटिक डाउनलोड जो है वो क्लिक होकर के आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ जाएगा पीडीएफ फाइल। अगर बाई चांस आपको दिक्कत महसूस होती है, आपको लगता है कि डाउनलोड नहीं हुआ, तो आपके पास एक ईमेल भी आता है इंस्टा मोजो से आपकी ऑर्डर आईडी के साथ। ठीक है, तो इंस्टा मोजो का ईमेल आप चेक करिए, जंक में हो या फिर स्पैम फोल्डर के अंदर हो या इनबॉक्स के अंदर हो। वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, जो ईमेल आता है ना उसमें डाउनलोड नाउ का बटन होता है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं आज का। 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो आप सबको पता है कि गांधी जी की 30 जनवरी को पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 74वीं। ठीक है, देखिए, भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक मोहनदास करमचंद गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। देश इस साल की जो गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि देश ने मनाई है। महात्मा गांधी की 1948 में आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज ही के दिन, यानी वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 30 जनवरी का दिन है। ठीक है, तो उनकी जो है गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। तो काफ़ी सारी बार एग्जाम में पूछा जाता है शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी तो ये आप सबको मालूम हो गया कि ये जो है किस वर्ष हम लोग शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं, गांधी जी की पुण्यतिथि। और 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है। इस दिन विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये दोनों चीज याद रखिएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन साल 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एशले बार्टी ने। ऑस्ट्रेलिया की हैं ये खिलाड़ी एशले बार्टी। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला एकल खिताब जीता है। उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जो अपने नाम किया है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना है यहाँ पर महिला एकल वर्ग के खिताबी मुकाबले में उन्होंने अमेरिका के डैनियल कॉलिंस को सीधे सेटों से हराया। एशले बार्टी का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन जीता था और 2021 में विंबलडन की ट्रॉफी जीती थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, वर्तमान में एशले बार्टी दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी है और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगला सवाल है, तमिलनाडु के किस टाइगर रिजर्व ने 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार जीता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व STR को 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 होने के बाद प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया है। यह टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित है। कहाँ पर है? इरोड जिले में।
एसटीआर के अलावा नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क ने जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए इस साल का TX2 पुरस्कार जीता है। सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य को 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी दे दी है और यह अभयारण्य देश का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, भारत सरकार ने वी अनंत नागेश्वरन को यानी डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEA नियुक्त किया है। 28 जनवरी को नागेश्वरन ने वित्त मंत्रालय में अपना नया पद संभाला है। उन्होंने कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लिया है, जिन्होंने 3 साल तक मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार को। ये भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष पद होता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग का प्रमुख होते हैं। जे अंजारिया भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कौन? जे अंजारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने 2022 महिला एशिया कप हॉकी का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। महिला एशिया कप हॉकी के लिए 2022 का जो है वो किसने जीता? आंसर होगा जापान, ऑप्शन बी। हाल ही में जापान ने कोरिया को हराकर 2022 महिला एशिया कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। भारत ने 2022 महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल में भारत को कोरिया से हार मिली थी। 2022 महिला एशिया कप हॉकी 21 से 28 जनवरी 2022 तक मस्कत, ओमान में आयोजित किया गया था। यह महिला हॉकी एशिया कप का 10वां संस्करण है। ये जो नंबर है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, महिला हॉकी एशिया कप एक महिला अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। इसका आयोजन एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन किस शहर में खुला है? ईवी का मतलब है इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ठीक है, तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, तो भारत ने भी इस पर फोकस किया है। तो ईवी चार्जिंग स्टेशन किस शहर में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खुला है? तो आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में है। इसका पुराना नाम गुड़गांव था, ये भी ध्यान रखिएगा। गुड़गांव का नाम अब क्या हो गया है? गुरुग्राम हो गया है। तो ईवी चार्जिंग स्टेशन, ये भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन है, गुड़गांव में खुला है। नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल ने हरियाणा के गुड़गांव में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। इसे इलेक्ट्रीफाई के द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें 100 चार्जिंग पॉइंट हैं, जिसमें 72 AC चार्जर और 24 DC चार्जर, जो कि फास्ट तरह के चार्जर हैं, फास्ट चार्जर के रूप में काम करेंगे। इससे पहले देश का पहला बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में स्थित था। ठीक है, ये सबसे बड़ा था पहले इससे। अब जो है वो हरियाणा के गुड़गांव यानी गुरुग्राम यहाँ पर होना चाहिए, गुरुग्राम में। ठीक है, क्योंकि नया नाम गुरुग्राम है तो आपको गुरुग्राम ही याद रखना होगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला अनाज ATM भी खुला है। हाल ही में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य को भारत का रामसर साइट घोषित किया गया है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये भी कहाँ पर हुआ है? हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राजील। साल 2021 में भारत ब्राजील का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 11 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है, जो कि 2020 की तुलना में 63% अधिक है। 2003 में ब्राजील और भारत ने एक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसने रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाया है। ब्राजील या दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। कौन? ब्राजील। इसकी राजधानी है ब्रासिलिया और इसकी मुद्रा है ब्राजीलियाई रियाल। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान रखना है, जायर बोल्सोनारो, ठीक है, ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल है, दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिजोरम। हाल ही में दक्षिण मोबुआंग को मिजोरम का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है। इसने SBMG चरण 2 के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी मानदंडों को पूरा किया है।
दक्षिण मोबवांग को 2021 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। गांव के कुल घरों में से 98% घरों में बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट सामग्री की व्यवस्था है। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथंगा। राज्यपाल हैं हरिबाबू कंबमपति। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, उड़ीसा के गंजम जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है और बाल विवाह मुक्त घोषित होने वाला ये राज्य का पहला जिला है। कहाँ का? उड़ीसा का गंजम जिला जो है ये राज्य का पहला जिला है। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या को सबसे अधिक है? सवाल है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। भारतीय राज्यों में महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है। महाराष्ट्र में 96,805 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई अनुसूचित जाति के उद्यमियों के स्वामित्व में है। 42,997 उद्यमों के साथ तमिलनाडु और 38,517 उद्यमों के साथ राजस्थान क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। यानी तमिलनाडु जो है वो सेकेंड पोजीशन पर, तमिलनाडु जो है वो सेकेंड पोजीशन पर और राजस्थान जो है वो थर्ड पोजीशन पर है। पहले पोजीशन पर कौन है? महाराष्ट्र है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार का स्थान है। पंजाब में अनुसूचित जातियों का अनुपात सबसे अधिक है और मिजोरम में अनुसूचित जातियों का अनुपात सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? ऑपरेशन खात्मा ये बुक जो है इसके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी, यानी आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। ठीक है, ये दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। अगला सवाल देखिए, किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मलेशिया। भारत और किस देश ने ब्रह्मोस तट पर आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम आपूर्ति के लिए $374.9 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा फिलीपींस। अब बारी है आज की एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर रोजाना आपसे 5 सवाल पूछा जाता है। वीडियो को रोकिए, पांचों सवाल का आंसर देने का प्रयास कीजिए और हमारे आंसर से मिलान कीजिए। पहला सवाल है, विपिन रावत को साल 2022 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दूसरा सवाल है, राधेश्याम खेमका को साल 2022 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुंदर पिचाई को भी किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और वंदना कटारिया को 2022 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए एक एक करके आंसर देखते हैं। पहला जो है वो है विपिन रावत। तो जनरल विपिन रावत जो हमारे बीच नहीं है, चीफ डिफेंस स्टाफ थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, पहले सीडीएस थे देश के और इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो है पद्म विभूषण। कौन सा है? पद्म विभूषण। दूसरा है राधे श्याम खेमका, तो इनको भी पद्म विभूषण ही दिया गया है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर देखिए सुंदर पिचाई, तो इनको मिला है पद्म भूषण, पद्म भूषण मिला है इनको। ठीक है, सुंदर पिचाई को। चौथा है नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा को मिला है पद्मश्री। क्या मिला है? पद्मश्री। और जो पांचवा है वंदना कटारिया, इनको भी मिला है पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री इनको भी मिला है। अच्छा देखिए, कल की वीडियो में एक सवाल गलत हुआ था। एक्स्ट्रा खुराक में जो हमने क्वेश्चन बताया था, पांचवा प्रश्न, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के चिंगारी प्रश्न की तरफ। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जो भी आंसर सही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो जो है पसंद आया होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।